प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह में प्रेज लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। बगैर लहू के कोई भी पाप की क्षमा नहीं, और खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हम सभी को उद्धार दिया, हमारा उद्धार किया। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। खुदा प्रभु यीशु, तेरे लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू ही केवल धन्यवाद के योग्य है। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरा कलाम जीवित है। तू जीवित परमेश्वर है, तू जीवितों का परमेश्वर है। अब्राहम का खुदा, इज़ाक का खुदा, याकूब का खुदा, तू हमारे साथ है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। करता हमें, शुद्ध करता हमें। खुदा प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको शुद्ध करता है हमारे पापों से। हमारे पापों की क्षमा होती है, हमारा उद्धार होता है केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 9वां अध्याय और 1 से लेकर के 8 तक। मत्ती की किताब 9वां अध्याय और 1 से लेकर के 8 तक हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जब जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जाते थे चंगाई के लिए, और यीशु मसीह उनसे कहता था कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया, और यीशु मसीह कहता था कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। तो पीड़ा और बीमारी जो आती थी वो दो कारण से आती थी। एक तो पाप के वजह से, और दूसरा
परमेश्वर के महिमा के लिए। ये दो चीज़ हम जानते हैं। और यीशु मसीह ने जब जब लोगों को चंगाई दिया है, ये विषय ने यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और कई बार यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे विश्वास से तुम चंगे हो जाओगे। मत्ती की किताब 9वां अध्याय और 1 से लेकर के 8 तक। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। खुदा प्रभु यीशु मसीह अपने नगर में कफरनहूम में आया। और देखो, कई लोग इस झूले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। और तब यीशु ने उनका विश्वास देखकर, जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा कहता था कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई किया है। धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। जैसे वचन में लिखा है, रोमियो की किताब 10 में 17, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तब हमारे जीवन में काम होता है। और यहाँ पर झोले के मारे हुए से यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांध। यीशु मसीह कहता है, ढाढ़स बांध। इस कठिन परिस्थिति में, इन कठिन परिस्थितियों में खुदा प्रभु यीशु मसीह आपसे और मेरे से कहता है कि ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो। आज जरूरत है कि हम ढाढ़स बांधे। डर मत, हियाव बांध और आगे बढ़। डर मत, परिस्थिति से मत डर, हियाव बांध, ढाढ़स बांध और आगे बढ़। हमको पीछे मुड़ कर देखने की जरूरत नहीं है, हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। और फिर हम उसी में देखते हैं कि यीशु मसीह उस झोले से जो बीमार था उससे कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह उससे कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा करता है। हम पढ़ेंगे रेवलेशन की किताब प्रकाशित वाक्य 1 में 5। प्रकाशित वाक्य 1 में 5। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। हम जानते हैं, बगैर लहू के पाप की क्षमा नहीं होती। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है
और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से और प्रभु छुड़ाया है। यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा हमको पापों से छुड़ाया है। रोमियो की किताब 8 में 37, रोमियो की किताब 8 में 37, यीशु मसीह ने उस झोले के बीमार से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुआ। ये अधिकार खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास था कि वो पापों की क्षमा कर सकता था। परंतु इन सब बातों में हमें उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, जैवन से भी बढ़कर है। जैवन से भी बढ़कर है। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको जैवन से भी बढ़कर बनाया, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है और इसलिए उसने हमको जैवन से भी बढ़कर किया है। जब हमारी पापों की क्षमा होती है, क्योंकि लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। और जब यीशु मसीह ने वो झोले के बीमार से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो आगे 3 में क्या हो गया? मत्ती की किताब 9वां अध्याय और 3रा वचन, और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा, और कई शास्त्री सोचने लगे कि यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर की निंदा करता है। वो सोच रहे कि यीशु मसीह परमेश्वर की निंदा कर रहा है, क्योंकि वो नहीं जानते कि पाप क्षमा करने का अधिकार खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास था। आज भी कई लोग नहीं जानते कि उसके नाम में ये सामर्थ है कि हमारे पापों की क्षमा होती है। जैसे प्रेरितों के काम 3 में 19, प्रेरितों के काम 3 में 19, और यहाँ पर शास्त्री सोच रहे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की निंदा कर रहा है। इसलिए मन फिराओ इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, और लौट आओ। किसके पास लौट आओ? प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आओ, कि तुम्हारे पाप मिटाए कि जाए। तुम्हारे पाप मिटाए जाए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस बीमार से कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास था। हाँ, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। फिर एक बार, इसलिए मन फिराओ इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, और लौट आओ। प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आओ। जिन्होंने मन नहीं फिराया उनको मन फिराने की जरूरत है, और प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आने की जरूरत है कि तुम्हारे पाप मिटाए कि जाए। तुम्हारे पाप मिटाए जाए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस बीमार से कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख जिसे प्रभु के सम्मुख जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। विश्रांति के दिन आए। और हमारा विश्राम का स्थान खुदा प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि हम विश्राम यीशु मसीह में करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शास्त्रीय पड़ोसी जो है वो सोचते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की निंदा कर रहा है। 4 में, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर और कहा, यीशु मसीह ने उनके मन की बातें, उन्होंने सोचा था, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा। लेकिन यीशु मसीह मन की बातों को जानता है। कोई सोचता है तो यीशु मसीह उसकी सोच को जानता है। और यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि तुम मुझे जानो और समझो। हमको प्रभु यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है और यीशु मसीह को समझने की ज़रूरत है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन शास्त्रीय पड़ोसियों की बातों को, मन की बातों को, उनकी सोच को जाना, और यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा
प्रभु यीशु मसीह सबके मन की बातों को जानता है, और उसने कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे बुरा हैं? विचार, जो वो सोच रहे थे कि परमेश्वर की निंदा कर रहा है, वो बुरा विचार था। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। 5 में सहज क्या है, यह कहना तेरे यहाँ पर पाप 2 बातें। सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उस बीमार से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह उनसे कहता है कि सहज क्या है, तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल उठ फिर। और चल फिर। लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह उनके मन की बातों को जानता था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, उनके सामने कहा। और फिर वो सोचने लगी कि यह अधिकार यीशु मसीह को किसने दिया। इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय और 22वां वचन, यीशु मसीह उससे कहता है कि सहज क्या है, तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना, या उठ और चल फिर, यह कहना। सच तो यह है सच तो यह है कि व्यवस्था के कि अनुसार व्यवस्था के अनुसार, प्राय सब वस्तुएं हाँ, लहू के द्वारा लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पापों की क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और इसलिए खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पर बहाया। अब एक दिन पहले हम जानते हैं कि कई लोगों ने कुर्बानी दी, बकरी की और भेड़ों की और अलग अलग किस्म की कुर्बानी। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार कुर्बानी दे दी, अब किसी को भी कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार कुर्बानी दी। 9 में 28, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के वैसे ही लिए मसीह ही बहुतों के पापों को उठा ले जाने के लिए एक बार बलिदान हुआ, एक बार बलिदान हुआ। अब हमको बलिदान देने की जरूरत नहीं है, एक बार खुदा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया। और जो लोग उसकी बाट जोहते और हैं, जो लोग खुदा प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते, वो कौन लोग हैं जो यीशु मसीह की बाट जोते? क्योंकि यीशु मसीह कौन है? दुल्हा है, तो उसकी दुल्हन जो है वो बाट जोती है। उसकी दुल्हन कौन है? कलीसिया उसकी दुल्हन है, हम जानते। और कलीसिया कहती माराना था, मतलब जल्द आ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्द आता हूँ, और इसके लिए उसकी दुल्हन कहती है कि माराना था, जल्द आ। जो बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए उनके उद्धार के लिए दूसरी दूसरी बार, बिना पाप उठाए हुए हाँ, दिखाई देगा। दिखाई देगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह दिखाई देगा, और इसलिए उसकी जो दुल्हन है वो बाट जोती है, और वो कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को जल्दी आ। और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि सहज क्या है, तेरे पाप क्षमा हुए, ये कहना सहज है, या उठ और चल फिर, ये कहना सहज है। और फिर 6 में क्या होता है हम देखेंगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के परंतु पुत्र इसलिए कि तुम जान लो। शास्त्रीय परुषियों से यीशु मसीह कहता है कि तुम जान लो, मतलब तुम नहीं जानते, तुम जान लो। कुछ लोग हैं वो नहीं जानते कि वो नहीं जानते, कुछ लोग हैं वो जानते हैं कि वो नहीं जानते, कुछ लोग हैं वो जानते हैं कि वो नहीं जानते, इसके लिए जानना चाहते हैं, और कुछ लोग जानते हैं कि वो जानते हैं। और यहाँ पर इसलिए यीशु मसीह उनसे कहता है, परंतु इसलिए कि तुम जान लो। वो नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उनसे कहता है कि तुम जान लो कि
मनुष्य के पुत्र की मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का पाप अधिकार है। करने पाप क्षमा करने का अधिकार अधिकार है। है। मनुष्य के पुत्र को, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, अब्राहम का पुत्र, दाऊद का पुत्र, जो खुदा प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो जिंदा खुदा है, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और इस बात को शास्त्रीय पुरुषी जानते नहीं है, और इसीलिए वो मन में सोचते हैं कि यह परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। खुदा प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, क्योंकि वचन देहधारी हो गया और खुदा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हम जानते हैं उसने झोले के मारे हुए से कहा 6 में, उठ, परंतु इसलिए कि जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। है। खुदा प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है कि वो पाप की क्षमा करे, क्योंकि उसके लहू के द्वारा पाप की क्षमा होती है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, तब उसने उस रोगी से कहा, उठ, उठ अपनी खाट उठा और अपनी खाट उठा। और जैसे अपने यीशु मसीह घर ने कहा चला कि जा। सहज क्या है कहना, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि सहज क्या है कहना, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर उठ और चल उठ और फिर। चल फिर। उठ और चल फिर ये कहना सहज है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। और फिर यीशु मसीह ने उस बीमार से कहा कि अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपनी खाट को उठा करके अपने घर में चला जा। योना की किताब 5:27, खुदा प्रभु यीशु मसीह को पाप की क्षमा करने का अधिकार है और न्याय करने का भी अधिकार है। वरन उसे न्याय जैसे यीशु करने मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। योना की किताब 5:24-29, यूहन्ना की किताब 5:24-29, खुदा प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और पढ़ेंगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं और होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर कर चुका है। जिसने विश्वास किया वो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। मृतक जो है वो परमेश्वर का शब्द सुनेंगे। जो और फिजिकली, जो शरीर में मृतक है, जो आत्मा में मृतक है। कुछ लोग हैं वो आत्मा में मरे हुए हैं और कुछ लोग हैं वो शरीर में मरे हुए हैं, और दोनों भी परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। लिखा है, और जो सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, वे जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। कि अपने आप में जीवन रखे, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह के अंदर जीवन है। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार वरन दिया उसे है। न्याय करने का भी अधिकार दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार है।
इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है और जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के वे पुनरुत्थान जीवन के के लिए पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हाँ, और जिन्होंने बुराई की है और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के वे लिए दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जी उठेंगे। और दाऊद भी इस चीज को जानता था हजारों साल पहले, और इसलिए दाऊद भजन संहिता 51 में 7 कहता है कि तू मुझे जुफा से साफ कर। भजन संहिता 51 में 7, तू मुझे जुफा से साफ कर, अपने लहू से तू मुझे साफ कर, हिम जैसा श्वेत कर दे। क्योंकि वो जानता था कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा होती है। जुफा से मुझे शुद्ध कर, दाऊद कहता है कि जुफा से तू मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो तो जाऊंगा। मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, मुझे धो, और मैं हिम से भी अपने लहू से तू मुझे धो, और ताकि मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। अधिक श्वेत बनूंगा। इस चीज को दाऊद जानता था। 9 में अपने मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, दाऊद कहता है कि अपने मुख को मेरे पापों की ओर से तू फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। सारे अधर्म के कामों को मिटा डाला। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर उस बीमार से कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद इस बात को जानता था, और वो कहता है कि मेरे अधर्म को तू निकाल दे और मेरे पाप को तू क्षमा कर दे। क्षमा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। 11वां में उसी का 11, मुझे अपने सामने से निकाल न दे। मुझे दाऊद कहता है कि मुझे अपने सामने से निकाल न दे, क्योंकि उसने पाप किया है। दाऊद कहता है कि मैंने पाप किया है, तो मुझे अपने सामने से न निकाल दे, और अपने पवित्र आत्मा को और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मुझसे अलग न कर। जब हमारे पापों की क्षमा होती है तब खुदा अपने आत्मा से हमको भर देता है। जैसे यहाँ पर यीशु मसीह ने उस बीमार से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। आज जब हम अपने मुख से मानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, वो मारा गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। जब हम इस बात को मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तभी हमारे पापों की क्षमा होती है। जब हमारे गुनाहों का हम अंगीकार करते हैं और बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेते हैं, तो हमारे पापों की क्षमा होती है। और तब खुदा प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा से हमको भर देता है। और यहाँ पर दाऊद कहता है कि अपने आत्मा को तू मेरे से मुझे अपने सामने से निकाल न दे, न दे, और अपने पवित्र आत्मा को और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मुझसे अलग ना कर। जब खुदा ने अपना पवित्र आत्मा दिया है, क्योंकि दाऊद पवित्र आत्मा से भर गया था। हम जानते हैं कि जब दाऊद का अभिषेक किया गया, वो आत्मा से भर गया और सामर्थ के और बल के और शक्ति के काम वो करता था। 7 में हम पढ़ेंगे, जो 6। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, मुझे धो, और मैं हिम से भी और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। अधिक श्वेत बनूंगा। मत्ती की किताब 9 में 6, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और उसने उस बीमार से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। 7, वह उठकर अपने घर चला गया। और वहां उठकर अपने घर में
चला गया। वो उठकर अपने घर में चला गया, मतलब तुरंत वो चंगा हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके पापों की क्षमा की। जैसे हमने पहले कहा कि जो लोग पीड़ा में है, जो लोग बीमार गिरते हैं, वो दो कारण है। एक तो पाप के वजह से, और दूसरा यूहन्ना की किताब 9:23, यूहन्ना की किताब 9:23, यूहन्ना का सुसमाचार 9वां अध्याय और 23वीं आयत। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, और थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे कि चेलों ने पूछा कि इसने पाप किया था या इसके माता पिता ने पाप किया था। थोड़ा ऊपर पढ़ो। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। 22 या 20 क्या है? उसके 9। माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और नहीं नहीं, और 9:20, 9:20 क्या है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते कि अब कैसा देखता है। और 20 23 में क्या लिखा है? इस कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सयाना है, उसी से पूछ लो। यूहन्ना की किताब 9:23, जैसे 9:23। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सयाना है, उसी से पूछ लो। और ऊपर, और ऊपर, क्योंकि उसको पूछा गया कि क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया है। और यीशु मसीह ने कहा, उसके चेलों ने उससे पूछा, हाँ हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, हाँ इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हाँ, आगे। यीशु ने उत्तर दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया न था, तो इसने पाप किया था न इसके माता और पिता न ने, इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। उसमें प्रकट हो। और इसीलिए वो अंधा था, ताकि खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो चंगा हो जाए और वो दृष्टि प्राप्त करे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस बीमार को चंगा किया और उसको कहा कि अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा, और वह उठकर अपने घर चला गया। 8, लोग यह देखकर डर गए और लोग यह देख करके डर गए और परमेश्वर की महिमा करने और लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। हाँ, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 7 से आगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 7 से आगे। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस सामर्थ्य से तुमने, पतरस को पूछने लगे कि किस सामर्थ्य से तुमने इस काम को अंजाम दिया है किस नाम से किया और है। किस नाम से किया है। तब आगे। पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हाँ, हे लोगों, हे सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसा अच्छा हुआ
तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर जिसे चढ़ाया तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, हाँ यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। हाँ यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं और दिया कोई गया दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा जिसके द्वारा हम उद्धार पा हम सके। उद्धार पा सके। और हम उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है और न्याय भी करने का अधिकार है, और इसीलिए हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। और जब लोगों ने पतरस का सुसमाचार का वचन सुना तो उन्होंने कहा 37-38 2 में, तब प्रेरितों के सुनने काम दूसरा वालों के अध्याय हृदय छिद गए 37 तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर और एक तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा अपने के अपने लिए पापों की क्षमा के लिए, यीशु जैसे मसीह हमने के यहाँ पर देखा कि उस बीमार को यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम प्रभु से यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। दान पाओगे। और इसीलिए खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तेरे पाप क्षमा हो गए। और यीशु मसीह को वो अधिकार है कि पृथ्वी पर हर एक पाप क्षमा किया जाए उसके नाम के द्वारा। और इसीलिए ज़रूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, ताकि हम हमारे पापों की क्षमा पा सके। रीना से कहूँगा कि दुआ करो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते हैं। तू अपने वचन के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम जानते कि आज तूने इस वचन के द्वारा किसी से बोला और बातचीत किया है, और हाँ उसने गलती से यह संदेश नहीं सुना, लेकिन तू आज उससे बोल रहा और बातचीत कर रहा है। और हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हर एक के पाप क्षमा करता है, और तू हमारे ऊपर बीमारी इसलिए लाता है कि हम हमारे पापों से फिरे और दूसरे की तेरे नाम की महिमा हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम में से जितनों ने मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, वे आज बपतिस्मा लेने के लिए निर्णय लें और तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो सके। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जितने आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, सचमुच में तू अपने वचन से बोलता है और बातचीत करता है और बार बार हमको अवसर देता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते कि तूने हमारे पापों को क्षमा किया है प्यारे प्रभु जी। कि जैसे वचन में लिखा है इब्रानी 9:27 में, मनुष्यों का एक बार मरना और फिर न्याय का होना अवश्य है। तो हाँ प्यारे प्रभु जी, हम ने जब तुझको अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, तो हमें न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने में कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन डर उनको लगेगा जिन्होंने तुझे नहीं अपनाया, तेरे नाम का बपतिस्मा नहीं लिया। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक से बोल और बातचीत कर। और हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हमको आशीष और बरकत दे, अपने वचन के अनुसार चलना सिखा और अपने आने के लिए तैयार कर, अंत तक वफादार बना, अपने खून में छुपा के रख। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए, हर एक सुनने वाले को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए, तेरे पवित्र खून में छुपाते हुए, ये छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान पवित्र और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है हमें। खुदा आपको आशीष दे।